So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 9 with its section 9.1 and going to do its question 5, 6, 7 and 8. Okay, so let's go. The height में आपको क्या बोला है? A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. क्या बोला है अपन को कि एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है। मीन्स पी पॉइंट में समझो काइट है और क्यू पॉइंट जो है वो ग्राउंड है। तो जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है। और अपन को फिर क्या बोला कि जो स्ट्रिंग है मीन्स पी ओ समझो उसकी स्ट्रिंग है, उसको अपन ने ग्राउंड पे एक जगह पर बांध दिया है, मतलब टेम्परेरी एक जगह पर बांध दिया उसको। और अपन को बोला है कि जो स्ट्रिंग जो ग्राउंड से जो एंगल बना रही है वो कितना 60 डिग्री का एंगल है। अपन से क्या पूछा इसके अंदर, जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी होगी। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द लेंथ। स्लैक मीन्स स्ट्रिंग जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, मुड़ी भी नहीं है। मीन्स स्ट्रिंग ऐसी नहीं है या ऐसी नहीं है, बिल्कुल से स्ट्रेट स्ट्रिंग है। ओके, तो देखो सिंपल सा मैंने आपको बता रखा है कि जो आपको निकालना है उसको ऊपर रखो और जो दे रखा है उसको नीचे रखो। तो ये देखो पहले अपन देखते हैं कि परपेंडिकुलर और बीस से एंगल ये है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि एंगल की जो सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और जो रिमेनिंग साइड है वो बेस। तो ये अपने पास परपेंडिकुलर है, ये अपने पास बेस है और ये अपने पास हाइपोटेन्यूस है। अपन को निकालना क्या है, एक्स, और ये क्या रखा है 60। तो एक्स अपॉन 60 हो जाएगा मीन्स पी ओ अपॉन पी क्यू, फिर आप बोल सकते हो ओ पी अपॉन पी क्यू ना। तो क्या हो जाएगा, ये बी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा है 60, तो कॉस है 60। ओ पी है एक्स, पी क्यू है 60, और कॉस 60 होता है 2/√3। तो अपन ने इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स इज इक्वल टू 120/√3। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40/√3। 40/√3 हम इसको रेशनलाइज करोगे तो आ जाएगा, देखो यहाँ पे 120/√3, इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, इंटू √3, और यहाँ भी इंटू √3। तो क्या हो जाएगा 120 इंटू √3 और अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। इससे ये आंसर कितना आ गया अपने पास, 40√3 अपने पास आंसर आ गया। ओके, देखो हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ओके, तो आइए आपको समझ आया होगा। ये बहुत सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो निकालना है उसको ऊपर रखो, जो दे रखा है उसको नीचे, और जो भी रेशियो बना रही है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होता है वो लिख के सॉल्व कर लो। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या दे रखा है इसके अंदर। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है अपन को, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। और क्या दे रखा है कि उसकी आइज से मीन्स उसकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है डी पॉइंट पर समझो उसकी आइज है, उसकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का वो कितना है इनिशियली 30 डिग्री का। फिर उसके बाद वो एक सर्टेन डिस्टेंस चलता है एक्स डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ, और उसके बाद सी पॉइंट पे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। तो अपन से पूछा है कि ये इसने कितना डिस्टेंस चला, मीन सिंपली अपन से एक्स की वैल्यू पूछी है। देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट इजी इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इसको। देखो क्या करेंगे अपन इसके अंदर, अपन को दे रखा है कि जो घर की हाइट है वो 1.5 है, और ए क्यू जो है मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। देखो पहले तो एक चीज़ समझ लो कि अपन बिल्डिंग की हाइट जो है 30 मीटर नहीं लेंगे, अपन लेंगे 28.5 मीटर। क्यों, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसकी आइज से है। मीन्स अपन को ये नहीं दे रखा कि उसके फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है, उसके आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। मीन्स वो ऑलरेडी 1 उसकी जो आँखें हैं वो ऑलरेडी 1.5 मीटर ऊपर है। तो अपन बिल्डिंग में से 1.5 मीटर माइनस कर देंगे। ओके, तो 1.5 मीटर यहाँ से हटाया अपन ने, तो कितना बचेगा इसके अंदर 28.5 मीटर। मीन्स अपन बिल्डिंग की हाइट कितनी लेंगे 28.5 मीटर। ओके, अब देखो अब अपन ये डिस्टेंस मान रहे थे कि ये जो डिस्टेंस है मीन्स जिस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस चलने के बाद जिस पॉइंट पे खड़ा है वो पॉइंट और बिल्डिंग के बीच में कितना वाइड डिस्टेंस का फर्क है। ओके देखो
अब अपन को दिख रहा है इसके अंदर, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा हटा दो, उससे काम नहीं है अपन को। अब बचा कितना, ये वाला जो अब अपन को दिख रहा है इसके अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एक तो ए डी बी और एक ए बी सी। तो अपन पहले ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, है ना। ए बी सी में बी एंगल पे, बी पे है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेनियस, ऐसे ही सीन रहेगी। ओके, देखो क्या अपन को दे क्या रखा है, अपन को इस ए बी सी ट्राइंगल में अपन को निकालना क्या है, वाई, क्योंकि वो अपने पास अननोन वैल्यू है। और दे क्या रखा है, ए बी की वैल्यू जो कि अपन को पता है 28.5 है। तो वही जो दे रखा है इसको ऊपर और जो निकालना है इसको नीचे, तो क्या आ जाएगा अपने पास वाई अपॉन 28.5। वाई क्या है, बेस, और दे क्या है 28.5 क्या है, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा 60। तो वाई अपॉन 28.5 हो जाएगा अपने पास 1/√3। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 28.5 अपॉन √3। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको थोड़ा मतलब आप लास्ट में आंसर इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, √3 की वैल्यू 1.73 रखो और डिवाइड कर दो, ताकि आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 16.45 मीटर। ओके, अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है अपने पास, एक और राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, देखो एक और राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, है ना। कौन सा, ए बी डी। ए बी डी के अंदर बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, वही अपन को निकालनी किसकी वैल्यू है, एक्स प्लस वाई की, मीन्स डी वी की जो वैल्यू है वो अपने पास अननोन है। तो अपन क्या इसको ऊपर रखेंगे और ए बी को नीचे। तो बी डी क्या है अपने पास, एक्स प्लस वाई ना, ये पूरा क्या है अपने पास एक्स, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 28.5। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 28.5 इंटू √3, जो कि हो जाएगा 49.36। अब देखो, अब अपने पास y की वैल्यू है और x की वैल्यू, y की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली और x प्लस वाई की वैल्यू अपन को पता ही है। तो क्या करो, ये जो y की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दो सिंपली। y की वैल्यू यहाँ पे अपन ने पुट करी तो वैल्यू क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 49.36 माइनस y, और y की वैल्यू क्या है अपने पास 16.45। तो x इज इक्वल टू 49.36 माइनस 16.45, कितना आ जाएगा अपने पास 32.91। ओके, कितना आ गया अपने पास 32.91। तो जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस चला वो बिल्डिंग की तरफ, वो कितना हो गया 32.91। ओके, तो आई होप कुछ समझ आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं अपन सेवंथ क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को। ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, बस इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट कर दिया मैंने। क्या बोल रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45-60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में अपन को एक्स और वाई ये दे रखा था, यहाँ पे अपन को इसकी डिस्टेंस निकालनी, मीन्स इन्होंने वर्टिकल में दी थी इस बार। क्वेश्चन क्या है समझो, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है ना, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है ना, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, और अपन एक पॉइंट से ग्राउंड पे कोई से भी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम पॉइंट पे वो कितना है 45 और 60। तो अपन को इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है। तो देखो अपन पहले क्या करते हैं ना, अपन ने ले लिया एक, अपन ने जो सी पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट अपन ने ग्राउंड पे लिया है उससे जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो अपन ने लिया वाई मीटर दूर है वो बिल्डिंग। ओके, देखो फिर क्या हो गया अपने पास, लेट ए डी बी द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी ए 20 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन अपन को दे रखा है 45 और 60 है, ये वाला एंगल 45 है और ये वाला एंगल 60 है, राइट। अब देखो पहले अपन ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ताकि अपने पास इसमें से वाई की वैल्यू आ जाए। ओके, अपने पास वाई की वैल्यू आ जाएगी इसमें से। तो ट्रायंगल अपन ने लिया ए बी सी, क्या निकालना है अपन को, वाई दे क्या रखा है 20। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कॉट 45, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट 45 हो जाएगा अपने पास। तो देखो कॉट 45 क्या होता है 1, तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1, तो वाई अपॉन 20 क्या हो गया 1, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो गई 20, मीन्स इसकी वैल्यू की भी क्या आ गई अपने पास 20। मीन्स जितनी ये बिल्डिंग के आए थे उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का इस बिल्डिंग से। अब अपन को निकालना है एक्स की वैल्यू। तो मीन्स अब अपन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, डी बी सी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो वाला। इसके अंदर अपन को निकालना क्या है 20 + x, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक्स की वैल्यू अननोन है, यहाँ पे वाई की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। तो एक्स प्लस 20 अपॉन वाई हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा 10, 10 16। तो एक्स प्लस 20 अपॉन वाई इज इक्वल टू √3। तो एक्स प्लस 20 आ गया √3y। ओके, तो देखो अब अपने पास वाई एक्स प्लस 20 की वैल्यू, एक्स प्लस 20 किसके इक्वल आ गया √3y के, वाई की वैल्यू अपने पास है तो वाई की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे। तो कितना आ गया एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। तो एक्स इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, 20 अपन ने कॉमन लिया, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732।
20 इंटू 1.732 माइनस वन, ये कितना हो जाएगा 0.732 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, कितना हो गया यहाँ पे 20 इंटू 0.732 हो जाएगा आपके पास 14.64 मीटर। तो जो टावर है उसकी हाइट कितनी होगी 14.64 मीटर। ओके, अभी आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है, a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. क्या दे रखा है, एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर, जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, वो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा होता है। पेडेस्टल जिसके ऊपर पे स्टैचू खड़ा करता है, ऐसा कुछ होता है, वो आपने देखा होगा, है ना, जिसके ऊपर इसके ऊपर स्टैचू लगता है, उसको पेडेस्टल कहते हैं। तो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है स्टैचू, जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, स्टैचू की हाइट। ओके, और अपन को बोलना है कि पॉइंट से अपन ने एक तो पेडेस्टल के टॉप पे देखा और एक जो स्टैचू है इसके टॉप पे देखा, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा 45 और 60। तो देखो अपन को क्या करनी है, जो पेडेस्टल है उसकी हाइट निकालनी है। वही वैसा ही क्वेश्चन जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन करा था। देखो वही इसकी हाइट अपन ने मान ली x और ये है 1.6। देखो पहले वही इसको अपन निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x, इसकी वैल्यू x कैसे आएगी, देखो इसको अपन ने माना o है, तो o है अपन ए बी कितना हो जाएगा cot 45। o है अपन को निकालना है और ए बी अपन ने माना है x इजिकल टू 1, तो o a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास x, तो अगर ये x तो ये भी x आ गया। और अपन को दिख रहा है कि ये वाला जो है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो इसके अंदर अपन ने क्या करा, ओ ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉट 16, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 1.6 इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.6। फिर इस x को अपन इधर लेके आ गए, तो यहाँ से फिर क्या x कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.6। फिर जो ये जो √3 माइनस 1 है, इस पूरे को अपन तो नीचे डिवाइड में लेके गए, क्या इस पूरे को अपन नीचे इधर डिवाइड में लेके आ गए, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे क्या आ गया x इज इक्वल टू 16 अपॉन √3 माइनस 1। अपन ने इसको करा रेशनलाइज, देखो रेशनलाइज कैसे होगा, 16 अपॉन √3 माइनस 1 है इंटू किससे होगा √3 प्लस 1 से, और यहाँ भी √3 प्लस 1 से होगा ये रेशनलाइज। तो यहाँ ऊपर तो क्या हो जाएगा 16 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर तो क्या आ गया अपने पास 16 अंडर रूट ऑफ सॉरी मतलब क्या आ जाएगा आपके पास 16 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, कि √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। फिर इस 2 से अपन ने इसको कैंसिल करा, 1.6 से कितना आ गया अपने पास 0.8, और ये कितना आ गया अपने पास √3 प्लस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप √3 की वैल्यू पुट करो जो कि होती है 1.732 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2.732 इंटू 0.8 करो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.19। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, ये बहुत इजी से क्वेश्चन थे। कुछ भी डाउट हो कमेंट में जाकर जरूर बताना। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय।